दोस्तों और संगतों, पिछले एपिसोड में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन गाथा के भाग 2 के बारे में आपको बताया था कि किस तरह भाई धीरमल को गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ वापस की गई। आज इस एपिसोड नंबर 3 में हम कीरतपुर से आगे चलकर गुरुजी द्वारा डेरा लगाने के बारे में बात करेंगे। सूरजमल गुरुजी के जो बड़े भाई थे वो चाहते थे कि माता कृष्ण कौर के हुक्म से गुरु गद्दी सूरजमल के पौत्र को मिलनी चाहिए, मगर कृष्ण कौर माता जी इस पक्ष में नहीं थी और उन्होंने गुरु गद्दी का सारा सामान, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र जो गुरु हरिकिशन जी अपने ज्योति जोत समाने के बाद छोड़ गए थे, सभी गुरु तेग बहादुर जी को सौंप दिए। ये सब देखकर सूरजमल यानी कि गुरुजी के बड़े भाई और उनके घर वाले गुरुजी से ईर्ष्या करने लग गए और इस दुर्व्यवहार से गुरुजी, उनके माता नानकी जी तथा सुपत्नी माता गुजरी जी अपने श्रद्धालु सिखों को लेकर कीरतपुर से आगे लगभग 5-6 कोस की दूरी पर चले गए। यहाँ एक सुंदर खुले हुए इलाके को देख भाई मक्खन शाह और अन्य सिख सेवकों की सलाह लेकर गुरुजी ने यहीं डेरा लगा लिया। इसी जगह का नाम डेरा आनंदपुर साहिब है, जो कि आज के इसी नाम से जाना जाता है। यहीं अन्य संगतों ने, श्रद्धालुओं ने आकर गुरुजी से मिलना शुरू कर दिया। इनके साथ भाई झंडा सिंह जी, गुरदित्ता जी और उनके पुत्र तथा बाबा बुड्ढा जी के वंशज आदि भी यहीं आ गए। इन्होंने गुरु घर की चली आ रही मर्यादा के अनुसार गुरुजी को गुरुगद्दी का तिलक लगाकर दस्तारबंदी करवाई। संगतें यहाँ भेंट ले लेकर गुरुजी के दर्शनों के लिए जुड़ती चली गई। संगतों की आवाजाही से धीरमल के खेमे में एक असंतोष व्याप्त हो गया। अब डेरा डालने वाली जगह गांव माखोवाल, जो कि राजा बिलासपुर की मलकियत में था। जब गुरुजी ने देखा कि इस धरती पर आनंद ही आनंद है, कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है, तो गुरुजी ने बिलासपुर के राजा भीमचंद के पास एक संदेश भेजा कि गुरुजी को अपने निवास के लिए यह धरती चाहिए। तो गुरुजी की यह बात वहाँ के राजा भीमचंद ने मान ली और रकम लेकर ज़मीन का पट्टा गुरुजी के नाम लिख दिया। इसके पश्चात यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ और श्रमिकों को निवास स्थान एवं लंगर की सुविधा दी गई। गुरुजी ने अपने इस नए निवास स्थान का नाम आनंदपुर ही रखा। यहाँ रोज़ाना शब्द कीर्तन, सतनाम का उपदेश और गुरु के खुले लंगर चलने लगे। आनंदपुर की नींव गुरुजी ने अपने हाथों 26 असूज संवत 1721 विक्रमी को रखी। इस स्थान पर यानी आनंदपुर का साहिब के समीप एक राक्षस बुद्धि वाला डाकू माखोवाल गांव के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका नाम माखो दैत्य था। उसने जब गुरुजी का प्रभाव और प्रभु नाम वाणी के प्रवाह को चलता देखा तो वह इस स्थान को छोड़ अन्यत्र चला गया।
गुरुजी का आनंदपुर साहब आनंद ही आनंद में था। अब गुरुजी के द्वारा एक पीर का भ्रम का निवारण होता है। एक पीर जो रोपड़, जो आज के दिन रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है, पीर वहीं का रहने वाला था। उसके मुरीदों ने पीर जी को कार भेंट की थी और उसी कार पर वह आनंदपुर आया। तो उसने गुरुजी की महिमा मंडन, संगतों का आना जाना और सत्य नाम का संकीर्तन प्रवाह तथा अटूट लंगर होता देख वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने आकर संगत से पूछा कि यह किस गद्दी के गुरु हैं। तो संगत ने बताया कि यह श्री गुरु नानक देव जी की 9वीं गद्दी पर विराजमान श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। जब पीर जी ने सोचा कि बाबा नानक तो बहुत ही बड़े वली पुरुष हुए हैं और यदि उन्हीं की ये गद्दी है तो इन गुरु में भी बहुत शक्ति होनी चाहिए। यह प्रश्न खड़ा करने वाली बात थी। तो संगत ने जवाब दिया कि गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास संपूर्ण शक्तियों का भंडार विराजमान है और गुरुजी तो वैराग्य के पुंज हैं। पीर ने फिर पूछा, गुरुजी गृहस्थ हैं या फ़कीर? तो सेवकों ने जब उत्तर दिया कि गुरुजी गृहस्थ हैं, तो पीर ने फिर कटाक्ष करते हुए पूछा कि वैराग्यमयी गुरु होकर गृहस्थ का ये आडंबर ऐसा क्यों? यही सवाल पीर जी के मन में उभरते रहे और इस दौरान वो गुरुजी के दर्शन के समय भी उनके दिमाग में गूंज रहे थे। अब पीर जी गुरुजी के पास आकर के बैठ जाते हैं। तो गुरुजी उनके सवालों का उत्तर देते हैं कि साईं लोगों, गृहस्थ धर्म सब धर्मों से ऊंचा है। जो सारे पीर फकीरों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को पैदा करता है और यही गृहस्थ सभी की गुजर बसर का आधार भी रहता है। जो पुरुष अपने गृहस्थ धर्म में खरे उतरते हैं उन्हें अंतिम दशा में मुक्ति प्राप्त होती है और हर गृहस्थी का धर्म है कि अपने यहाँ आए किसी भी अतिथि की सेवा करे तथा अपनी नेक कमाई में से दान पुण्य करे। अतः जो गृहस्थ व्यक्ति अपने अतिथि आगंतुक मेहमान की सेवा करता है तथा ज़रूरतमंदों की व्यक्तियों की धर्मार्थ कार्य के लिए पुण्यदान करता है, ऐसा गृहस्थ व्यक्ति मुक्त होकर परम धाम की प्राप्ति करता है। गुरु तेग बहादुर जी की यह बात सुनकर आगंतुक पीर जी ने गुरु जी को नमस्कार किया और कहा कि वह अब सब तरह से समझ गया है कि पुरुष का मुख्य उद्देश्य गृहस्थ धर्म ही है तथा इसको बुरा समझना हमारी भारी भूल है। तो दोस्तों, कई बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि कई लोग बाल मुंडवा लेते हैं, चोटी रख लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं या बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं जिस पर कोई धब्बा ना हो, ये दिखाने के लिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी धब्बा नहीं है। लेकिन दोस्तों, उत्तम क्या है? उत्तम सन्यास है या गृहस्थ? इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल जाता है, जैसा कि पीर जी वहाँ से संतुष्ट होकर गए। तो दोस्तों, इसके बाद गुरुजी का तीर्थ यात्रा के लिए जाने का कार्यक्रम होता है। तो इसके पश्चात हम
अपने अगले एपिसोड यानी कि भाग 4 में इस चीज़ का स्पेशल जिक्र करेंगे कि किस तरह अभी विरोधी पक्ष की ईर्ष्या ख़त्म नहीं हुई है और वो किस तरह से गुरुजी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज समय इजाज़त नहीं देता तो आज का वृतांत यहीं तक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।